महू में जश्न के दौरान जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल निर्मित हुआ, उसके बाद वहां पर पुलिस के द्वारा एक एक्शन प्लान बनाया गया है और कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि 5 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें 46 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और उन लोगों की गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। बता दें, महू हमेशा अति संवेदनशील क्षेत्र बन रह चुका है। वहां पर इस तरह के विवाद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। हमारे साथ वही महू में पिछले दिनों काफी सालों तक ड्यूटी निभा चुके एक पुलिसकर्मी मौजूद है। हम बात करते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। आपका स्वागत है टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। किस तरह से वहां पे ड्यूटी के दौरान आपको इस तरह के माहौल से, वातावरण से रूबरू होना पड़ा और क्या कारण बनते हैं? महू वैसे शुरू से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है और जब मेरी पदस्थापना थी उस समय भी वहाँ 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसमें पत्ती बाजार और ये क्षेत्र तो बहुत ही संवेदनशील है। किरवानी मोहल्ला काफ़ी अवैध काम भी होते हैं वहाँ पे। इसकी वजह से वहाँ हमेशा विवाद की स्थिति बनी ही रहती है और जो सी कोई जुलूस जलसा निकलता है तो ये लोग उसी का फ़ायदा उठाकर कुछ न कुछ विवाद करते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। मेरी पदस्थापना के दौरान ऐसे ही हुआ था, लेकिन पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है, पुलिस ने वहाँ संभाल लिया। लेकिन इस समय भी जो हुआ है वो भी काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र में घटना घटित हुई है। पुलिस हमेशा सतर्क ही रहती है वहाँ पे और हमेशा पाइंग ड्यूटी वगैरह सब लगती है वहाँ पे। और महू में कानून व्यवस्था बना के रखना बहुत आवश्यक है। क्या कारण निर्मित होते हैं ये? जैसे आज जश्न को लेकर भारत जीता, जश्न को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। आपके समय किन किन बातों को लेकर विवाद होता था? क्या वहाँ की जो लोगों की एक टेंडेंसी बन चुकी है, एक मानसिकता बन चुकी है कि छोटी सी बात को लेकर उसको सांप्रदायिक माहौल का निर्मित कर देना? उस समय ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा चलता रहता था। उसी बात को लेकर जैसे जुलूस निकालते थे संगठन, हिंदू संगठन वाले, तो उसको ये लोग मुद्दा बना के पत्थरबाजी कर देते थे। और अभी भी ये जुलूस के दौरान ही ये घटना घटित हुई है। ऐसा लगता है इन लोगों को ऐसे कुछ मानसिकता बना ली है कि हिंदू, एक नफरत टाइप की पैदा हो गई है इन लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम की। तो इन पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। दोनों ही पक्षों में एक दूसरे को लेकर नफरत भर चुकी है। वहां पर जो स्थिति आज निर्मित हुई है, आपके समय भी निर्मित हुई, तो दोनों पक्षों में इस तरह का ही कुछ माहौल सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसी बात को लेकर ये लोग आपस में ऐसी भावना इनके दोनों के पक्षों के बीच में हो गई है। उसी बात को लेकर ये घटना होती रहती है वहाँ पे। और पुलिस तो वैसे बहुत कंट्रोल करती है वहाँ पे, पॉइंट भी ड्यूटी भी लगाते हैं और हमेशा राइट गश्त होती रहती है उस क्षेत्र में। फिर भी असामाजिक तत्व हैं जो लोग किसी न किसी चीज़ को मुद्दा बना के और विवाद करते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। और पुलिस को ही हमेशा फिर सामने आना आके स्थिति को नियंत्रण करना पड़ता है। अब जिस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित है, पुलिस को किस तरह से निपटना चाहिए? चूंकि आपका दौर एक वो दौर था, और इस दौर में किस तरह के पुलिस को इन लोगों से निपटने को लेकर परिस्थितियां अनुकूल है? बस इनको चिन्हित करके इनके ऊपर लगातार कठोर कठोर कानूनी कार्रवाई करते रहना चाहिए। वैसे इसमें भी पहले का समय अलग था और अब समय अलग है। वैसे बहुत समय बाद ये विवाद की स्थिति बनी हुई है, बनी, लेकिन अभी भी इन पे कंट्रोल नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। कि आपके समय कोई लिस्टिंग हुआ था वहां पर कि ये इस तरह से दंगा या इस तरह के उत्पात मचाने वाले लोग हैं, और कितने लोगों की उस समय की सूची थी, और आज की बात करें तो कितने उसमें बढ़ चुके होंगे? कुछ जानकारी? हाँ, उस समय भी काफ़ी जो आपराधिक सूची थी उसमें काफ़ी लोग थे और वो पुलिस के पास वो रिकॉर्ड है पूरा। और अब तो वर्तमान दौर तो बहुत मीडिया का दौर आ गया है, तो पुलिस काफ़ी एक्टिव है। और कोई बाहरी लोग सपोर्ट करते हैं जिस तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई बाहर से सपोर्ट हो रहा हो, जिसके कारण वहाँ पर लगातार ऐसी स्थिति निर्मित हुई? आपके दौर में कुछ जांच में इस तरह की बातें सामने आई हुई या इस तरह से कुछ? ये क्या, लोग एक सामूहिक रूप में ये रहते हैं, मस्जिद वगैरह जैसे नमाज नमाज होती है उस समय ये लोग इकट्ठे होके ऐसा माहौल बनाते हैं कि सब आसपास के लोग भी, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ने आसपास के क्षेत्र के, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है और उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई इंटरनेशनल कनेक्शन कुछ सामने आया हो उस समय की जांच में? उस समय भी जिस तरह से आपने बताया कि उस समय भी इस तरह के माहौल निर्मित हो रहे थे, जांच में उस समय कोई इंटरनेशनल कनेक्शन या इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी सामने आई हो? हाँ, कनेक्शन तो रहता है इन लोगों का, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन रहता है, तो सपोर्ट तो करता है जब भी ये लोग ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। और अभी भी
बिल्कुल होगा, कोई ना कहीं इनका सपोर्ट होगा, इसलिए इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड पुलिसकर्मी जिन्होंने महू में काफी सालों तक ड्यूटी की और ड्यूटी के दौरान राम मंदिर सहित तमाम मुद्दे चल रहे थे। उस समय भी इसी तरह से छोटी छोटी बात को लेकर वहां पर सौहार्द बिगाड़ने का कुछ लोगों के द्वारा कृत्य किया जाता था, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां पर एक अलग से सेल बनाई गई है जो लगातार ऐसे लोगों को मॉनिटरिंग करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। फिलहाल रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने इस दौरान कई तरह के और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं अब देखना होगा कि जो मौजूदा पुलिस है, जो पुलिस वहां पर एक्शन कर रही है, वो अब ऐसे चिन्हित अपराधियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।